3 अगस्त 2016, एक गर्म और डस्टी दोपहर। 3-1 रूम इंडिया से एमिरेट्स फ्लाइट 521 दुबई के लिए रेडी थी। 282 पैसेंजर्स और 18 क्रू, टोटल 300 लोग ऑन बोर्ड। कॉकपिट में 2 एक्सपीरियंस पायलट्स थे। कैप्टन यूएई का था 7000 प्लस आवर्स का एक्सपीरियंस, जिसमें से 5000 से ज़्यादा बोइंग 777 पर। फर्स्ट ऑफिसर ऑस्ट्रेलियन नेशनल था। तकरीबन 9000 टोटल आवर्स, दोनों ट्रेन प्रोफेशनल और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। फ्लाइट स्मूथली टेक ऑफ करती है, 36,000 फीट तक क्लाइम करती है। कैबिन काम है, लोग खाना खा रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। 3 आवर्स की रूटीन फ्लाइट, लेकिन दुबई के पास आते ही पिक्चर चेंज हो जाती है। वेदर क्लियर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड्स और विंड शीयर वार्निंग्स इशू हो चुकी होती हैं। टेम्परेचर 48 डिग्रीज सेल्सियस, रनवे लिटरली हीट से बॉयल हो रहा होता है। कैप्टन अप्रोच ब्रीफ करता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो गो राउंड, सब प्लान के मुताबिक। फ्लाइट रनवे 12 लेफ्ट की तरफ डिसेंड करती है। लास्ट 1 मिनट, गेयर डाउन, फ्लैप सेट, स्पॉयलर्स आर्म्ड, सब कुछ स्टेबल। लेकिन एक प्रॉब्लम क्वाइटली डेवलप हो रही है। टेल विंड सडनली हेडविंड में चेंज हो जाती है। इसका मतलब एयर स्पीड बढ़ जाती है और प्लेन ज़मीन के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। प्लेन 10 to 20 फीट रनवे के ऊपर फ्लाई करता रहता है, लेकिन टच डाउन नहीं करता। रनवे का 1/3 हिस्सा क्रॉस हो जाता है। फिर वार्निंग आती है, लॉन्ग लैंडिंग। अब डिसीजन लेना पड़ा। कैप्टन फौरन गो अराउंड डिसाइड करता है, टोगा बटन प्रेस करता है। नॉर्मल सिचुएशंस में इंजन फुल पावर देते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। प्लेन के व्हील्स हल्का सा रनवे को टच कर चुके थे, पायलट्स को पता भी नहीं चला। सिस्टम ने समझा प्लेन ऑलरेडी लैंड कर चुका है और टोगा डिसेबल हो गया। रिजल्ट, इंजन्स आइडल पर ही रह गए। लेकिन पायलट समझते हैं कि इंजन्स पावर दे रहे हैं, प्लेन क्लाइम करता है, लेकिन स्पीड गिरना शुरू हो जाती है। गियर अप कर दिया जाता है, फ्लैप्स रिट्रैक्ट, जो और ज़्यादा ड्रैग क्रिएट करते हैं। अब प्लेन सिर्फ 80 फीट ऊपर था रनवे से। स्पीड डेंजरसली लो। सडनली स्टॉल वार्निंग। Don't sink. Don't sink. अब पायलट्स को रियलाइज़ होता है इंजन्स आइडल पर हैं। कैप्टन फुल थ्रॉटल प्रेस करता है, लेकिन जेट इंजन्स को पावर बिल्ड करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, और उनके पास वो सेकंड्स नहीं थे। सिर्फ 18 सेकंड्स बाद प्लेन रनवे पर ज़ोर से टकराता है। राइट इंजन टूट जाता है, लैंडिंग गियर भी। एयरक्राफ्ट स्किड करता है, फिर साइड पर जाकर रुक जाता है, और फिर प्लेन को आग लग जाती है। इमरजेंसी टीम 19 सेकंड्स में पहुंच गई। कैबिन में केओस, 300 लोगों में सब सर्वाइव कर गए। सिर्फ एक फायर फाइटर अनफॉर्चुनेटली अपनी जान गंवा देता है इस एक्सीडेंट में। इन्वेस्टिगेशन ने कुछ शॉकिंग पॉइंट्स हाईलाइट किए। पायलट्स को लो एल्टीट्यूड गो अराउंड बिलो 50 पर प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं किया गया था। ऑटोमेशन को बिहेवियर क्लियरली समझ नहीं आया। विंड शीयर सिचुएशन को गलत इंटरप्रेट किया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने प्रॉपर तरीके से गो अराउंड की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। इस इंसिडेंट के बाद मेजर चेंजेस आए। पायलट्स को टच डाउन के बाद भी गो अराउंड ट्रेनिंग दी जाने लगी। सिमुलेटर ट्रेनिंग में रियलिस्टिक मिस्टेक्स ऐड की गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब विंड शीयर और दूसरे एयरक्राफ्ट रिपोर्ट एक्टिवली शेयर करता है। ऑटोमेशन अवेयरनेस पर ज़्यादा फोकस। ये क्रैश एक रिमाइंडर था कि कभी कभी प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में नहीं होती, बल्कि इंसान और मशीन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और एविएशन में सिर्फ कुछ सेकंड्स सब कुछ बदल देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।